पढ़ने व सुनने में अटपटा लगता है कि हमारी बुद्धि यह तर्क देती है, हमारे पास जो है यदि वह हमने दे दिया तो हम गरीब हो जाएंगे और दरिद्रता कैसे मिटेगी। परंतु आध्यात्मिक पहलू यह नहीं कहता। आध्यात्मिक पहलू कहता है कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें जो देना है वह तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसका हिसाब पूर्ण नहीं होगा तब तक हमें देना ही पड़ेगा। शास्त्र भी यही कहते हैं कि सेवा व दान से थोड़े व जल्दी समय में प्रारब्ध कटता है। दूसरी बात, मनुष्य की प्रवृत्ति सिर्फ लेने की पड़ गई है, पर संसार लो व दो के सिद्धांत पर चलता है। दान देने से हमारे अंतःकरण में देने की प्रवृत्ति जागृत होती है व सेवा से हमारा अहंकार नष्ट होता है। हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन सहज ही प्रकट होने लगते हैं। सेवा व दान का महत्व आइए समझते हैं। एक समय की बात है, रोजगार की तलाश में एक व्यक्ति भटकते भटकते एक दयालु परोपकारी राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसका भोलापन सादगी देखकर उसे दरबार में एक छोटा मोटा काम दे दिया। वह रात दिन सेवा करने लगा। उसकी सेवा परिश्रम से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपना निजी सेवक बना लिया। वह पूर्ण मनोयोग से राजा की मालिश करता, रात्रि में पैर दबाता और राजा की सेवा और दूसरे कार्य करने में उसका समय बीतता चला गया। कब 50 वर्ष निकल गए उसे पता ही नहीं चला। सेवक अपनी वृद्धावस्था अपने वतन, अपने गांव में गुजारना चाहता था। एक दिन रात्रि में सेवक ने यह बात राजा से कही। राजा बोले, राजगुरु से एक अच्छा मुहूर्त पूछकर तुम तुम्हारे यहाँ जा सकते हो। सेवक ने राजगुरु से मुहूर्त पूछकर राजा को बता दिया कि इस समय शुभ मुहूर्त है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। इधर सेवक के रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उसने 50 वर्षों में उसने सिर्फ यही देखा था कि राजा बहुत दयालु है एवं उनकी सेवा करने वाले एवं उनके घर में काम करने वाले साधु संत कलाकार इन सबको इतना दान देते थे कि उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। उसने तो पूरा जीवन सिर्फ राजा की तन मन से सेवा की। उसे लगा कि राजा तो उसे मालामाल कर देंगे। समय आ गया, वह दरबार में गया। राजा को दंडवत कर आज्ञा मांगी। राजा ने आशीर्वाद दिया, परंतु अपनी जेब से सिर्फ 4 पैसे निकालकर उस सेवक को दे दिए। सेवक खिन्न नज़रों से राजा को देखा और उसे बद्दुआएं देते हुए चल पड़ा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह पागल जैसा हो गया कि पूरे जीवन मैंने राजा की सेवा की और उसका फल राजा ने मुझे सिर्फ 4 पैसे ही दिया है। उसका घर बहुत दूर था, उसे पानी के जहाज में बैठकर जाना था। उसने 1 पैसे में जहाज का टिकट ले लिया, वहीं पास में बैठ गया। उसके पास में एक 80 वर्ष की बुढ़िया एक अनार का टोकरा लिए बैठी थी। वह अनार बेच रही थी। सब मुसाफिरों से बोल रही थी, मेरे यह अनार का टोकरा खरीद लो, मैं बीमार हूँ और 4 दिनों से भूखी हूँ। सेवक को दया आ गई। उसने सोचा, मैंने तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब इन 3 पैसों से कम इसका इलाज हो जाएगा, इसको भोजन मिल जाएगा। यही सोचकर उसने अनाज का टोकरा खरीद लिया। न चाहते हुए भी अनार का टोकरा उसे लेना पड़ा। जहाज पर रखा, वह सो गया। भूखा प्यासा उसकी कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। बीच समुद्र में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी थे। राजा के कुछ सिपाही आए और उसे जगाने लगे। सिपाहियों ने पूछा, क्यों तुम्हारे पास अनार है? हमारे राजा भी इस जहाज में सफ़र कर रहे हैं। उनके इकलौते पुत्र राजकुमार बहुत बीमार हो गए। राजवैद्य का कहना है कि अनार के रस में औषधि देंगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। सेवक तुरंत अनार की टोकरी लेकर उनके साथ चल दिया। जहाज के निचले कक्ष में पहुंचा, जहां राजा के चरणों में उसने अनार की टोकरी रख दी। राजा ने उसे गले लगा लिया। राजवैद्य ने तुरंत अनार के रस में राजकुमार को दवा दे दी। 3 दिन 3 रात में राजकुमार स्वस्थ हो गए। उधर सेवक का देश आ गया। सेवक ने राजा से आज्ञा मांगी।
राजा ने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। जब तक राजवैद्य ने कहा कि 20 समुद्र में अनार के रस में औषधि की बात की तो हम समझ गए कि अनार मिलना तो असंभव है, परंतु ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसके भी पास अनार निकलेंगे उसको हम आधा राज्य दे देंगे, अतः हमारा राज्य तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। सेवक अवाक रह गया, फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, पहले मैं अपने राजा से मिलकर आऊँगा, उसके बाद ही राज्य स्वीकार करूँगा। राजा ने जहाज वापस मुड़वा दिया। जिस राज्य से सेवक बैठा था उसी ओर। सेवक जहाज से उतरा और दौड़ पड़ा राजा के पास। राजा को देखते ही उसकी अश्रुधारा बह निकली। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और बहुत क्षमा मांगी और पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा बोले, पर अब मेरे पास क्यों आए हो? सेवक बोला, मुझे यह रहस्य समझाइए कि यह चमत्कार क्यों हुआ। राजा बोले, यह चमत्कार नहीं, तुम्हारी सेवा व दान का फल है। हमने बहुत सोचा, अगर हम राजकोष से धन दे देते तो वह वसूली कर पर जनता का धन होता, तुम्हारे पास रुकता नहीं, समय के साथ बह जाता। इसलिए हमने रात्रि में नित्य शहर के लोगों के गेहूं चुपचाप मांगकर स्वयं घट्टी में पीसकर वह 4 पैसे कमाए थे, जो तुम्हें दे दिए। सच्ची सेवा का सच्चा ही पुरस्कार मिलना चाहिए। तुमने वह तपा हुआ पैसा उस दुखी बुढ़िया के इलाज और भोजन के लिए दे दिया। तुमने अपनी सेवा व जीवन भर की कमाई दान कर दी। उसके आगे तुम्हें जो राज्य मिल रहा है वह भी कम है। सेवक रहस्य जान गया था। उसने राजा से विदा ली व राज्य भी स्वीकार किया। बीमार, दीन दुखियों व रोगी की सेवा करना, उनके लिए दान देना ही ईश्वर की सच्ची पूजा होती है।